आइए इस मौजू का गहराई से जायजा लेते हैं जिसने आजकल पाकिस्तानी ड्रामा देखने वालों में एक हलचल मचा दी है। ड्रामा है मेरी जिंदगी है तो, और सवाल बहुत सादा है, क्या हीरो कामयार वाकई हीरोइन आयरा से मोहब्बत करता है या ये सब एक बहुत बड़ी साजिश है? जी, और ये सवाल उठा कहाँ से? ये सारी बहस ताज़ा तरीन किस्त के बिल्कुल आखिरी सीन से शुरू हुई। मंगनी के फौरन बाद कामयार यानी बिलाल अब्बास के चेहरे पर एक बहुत ही अजीब तकरीबन शैतानी सी मुस्कुराहट आती है। हाँ, वो एक लम्हा। हाँ, और बस इसी एक मुस्कुराहट ने सोशल मीडिया पर हजारों थ्योरीज को जन्म दे दिया है। लोग बिल्कुल तकसीम हो गए हैं। और ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ एक ड्रामे की कहानी नहीं है, ये इस बात की निशानदेही करता है कि हमारा मुआशरा मोहब्बत, गुस्से और इंतकाम जैसी कहानियों को किस तरह देखता और समझता है। बिल्कुल, और ऑनलाइन रद्द अमल तो जैसे आग की तरह फैल गया है। फैन फोरम्स हों या यूट्यूब के रिव्यूज, सबका तकरीबन एक ही ख्याल है कि ये मोहब्बत नहीं है। तूफान से पहले की खामोशी कह रहे हैं उसे। हाँ, तूफान से पहले का सुकून। ज्यादातर नाजरीन तो पेशगोई कर रहे हैं कि आयरा के पिछले रवैये, खास तौर पर वो जो थप्पड़ मारे थे, जी, उसके बदले में कामयार उसे सबके सामने जलील करने की तैयारी कर रहा है। और यही बात हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाती है। अगर नाजरीन को ये शक है कि हीरो असल में एक विलन है जो बदला लेना चाहता है, तो फिर वो इस किरदार से इतनी नफरत क्यों नहीं कर रहे हैं? ये किरदार इतना मकबूल क्यों हो रहा है? हाँ, ये एक बहुत अहम नुक्ता है। ऐसा लगता है कि इस तरह का टॉक्सिक हीरो हमारे ड्रामों का एक कामयाब फॉर्मूला बन गया है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये कोई नई बात नहीं है। हमने इस तरह के किरदार पहले भी देखे हैं। बिल्कुल, दरअसल कामयार का किरदार पाकिस्तानी ड्रामों के एक बहुत पुराने और तहकीक शुदा रुझान का हिस्सा है, जहां मर्द के जारहाना रवैये को अक्सर रोमानवी रंग दे दिया जाता है। अच्छा जी, मीडिया पर की गई तहकीक को अगर देखें तो ये बात साफ नजर आती है। ड्रामों में दिखाए जाने वाले तशद्दुद में सबसे ज्यादा जज्बाती तशद्दुद होता है, तकरीबन 46%। 46%, यानी तकरीबन आधा। और क्या कहानी में इस रवैये को बुरा दिखाया जाता है या इसे किसी तरह जायज करार दिया जाता है? यही तो सबसे तशवीशनाक बात है। तहकीक के मुताबिक 60% से ज्यादा वाकयात में जारहियत करने वाला किरदार खुद अपने अमल को जायज ठहराता है। वो कैसे? वो इसे शदीद मोहब्बत कहेगा, गैरत का नाम देगा या तुम सिर्फ मेरी हो जैसे जुमलों से उसे सही साबित करेगा। तो जब हम बार बार स्क्रीन पर एक ही तरह का रवैया देखते हैं जहां गुस्से को मोहब्बत का नाम दिया जाता है, तो क्या इससे हमारी अपनी सोच पर भी कोई असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। मीडिया थ्योरी में इसके लिए एक खास इस्तिलाह है, कल्टीवेशन थ्योरी। कल्टीवेशन थ्योरी? जी, ये नजरिया कहता है कि आप जितना ज्यादा टीवी देखते हैं, आपकी हकीकत उतनी ही टीवी पर दिखाई जाने वाली दुनिया जैसी होने लगती है। इसे एक बाग की तरह सोचें। अगर आप अपने बाग में हमेशा सिर्फ एक ही किस्म का फूल उगाएंगे, तो आप समझना शुरू कर देंगे कि दुनिया के तमाम बाग ऐसे ही होते हैं। बिल्कुल। इसी तरह अगर टीवी आपको बार बार दिखाता है कि पुरजोश मोहब्बत ऐसी ही होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे लिए भी यही रवैया नॉर्मल बन जाता है। तो फिर अगर नाजरीन जानते हैं कि किरदार टॉक्सिक है और शायद बदला लेने वाला है, तो फिर रेटिंग्स इतनी ज्यादा क्यों हैं? क्या ये सिर्फ कहानी का सस्पेंस है या उन ग्रे किरदारों में कोई खास कशिश है? ये दोनों का मुरक्कब है, लेकिन आपने प्रोड्यूसर्स की एक अहम चाल पकड़ ली है। वो इन मनफी खसाइल को किरदार की गहराई का नाम देकर इस्तेमाल करते हैं। ये कहानी को गैर मुतवक्के और दिलचस्प बनाता है। सही। कामयार का किरदार जो एक अमीर जिद्दी लड़के से अचानक एक मोहब्बत करने वाले शख्स में बदल गया है, इसी फॉर्मूले की बेहतरीन मिसाल है। नाजरीन ये जानने के लिए बेचैन हैं कि इस तब्दीली के पीछे की असल हकीकत क्या है, मोहब्बत या इंतकाम? और शायद यही बेचैनी इस ड्रामे की कामयाबी की वजह है। जी, और यही वो नुक्ता है जो हमारे सुनने वालों के लिए एक सोच छोड़ जाता है। जब मीडिया बार बार किसी किरदार के मनफी रवैयों जैसे पीछा करना, गुस्सा दिखाना या जज्बाती ब्लैकमेलिंग को शदीद मोहब्बत की अलामत बनाकर पेश करता है और आखिर में उसी किरदार को हीरो बना देता है,
تو یہ عمل لاشعوری طور پر ہمارے اپنے رشتوں میں قابل قبول رویے کے معیار کو کس حد تک تبدیل کر دیتا ہے؟